देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिज़ाइल का, हरमूस मिज़ाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। राना सनाउल्लाह की बात से यह साफ है कि भारत ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया उसका खौफ अभी तक दुनिया के सामने। अब आपने मिसाइल लगा दिए, ब्राह्मोस आपने फेंक दिए पाकिस्तान की इंटरनल शहरों के ऊपर। 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया। पाकिस्तान का कहना है कि उसको लगा कि उसके ऊपर न्यूक्लियर हमला हुआ है। जी हाँ, ये कोई और छोटा मोटा आदमी नहीं कह रहा। राना सनाउल्लाह वहाँ के बड़े अशराफ हैं और करीब करीब हर सरकार में उनकी पहुंच है। और बहरी कुव्वत, ये जो ब्राह्मोस का तजर्बा किया, ये 290 किलोमीटर का है, लेकिन ये ज़मीन पे मार कर सकता है, आबदोज से मार कर सकता है, ये जहाज़ के प्लेटफार्म से मार कर सकता है, ये फ़िज़ा से मार कर सकता है। ये बहुत काफ़ी फैटल किस्म का सुपरसोनिक हथियार है। भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। दोस्तों नमस्कार। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राना सनाउल्लाह ने खुद पोल खोल दी कि क्या हुआ था हमारे साथ 7 और 8 मई की रात को, कि कैसे जब भारत ने ब्रह्मोस से नूर खान बेस पर हमला किया था तो ये कह रहा है कि हमारे पास केवल 30 सेकंड थे उसे रोकने के लिए और हमें लगा जैसे कोई एटमी हमला हुआ हो। यानी कि इन लोगों के मन में उस रात का खौफ अभी तक बैठा हुआ है और फिर ये लोग कैसे अपने लोगों को पागल बनाते हैं ये बोल के कि हम जीत गए। मतलब हमने इनके 11 एयरबेस तबाह कर दिए और फिर भी ये लोग अलग ही दुनिया में है, क्योंकि अगर सच बोल दिया तो इनके लोग ही जूते मारेंगे इनको। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान भी नहीं पेल रही है इसको कि सच बोलने की क्या जरूरत थी, और ऊपर से इनके लोग भी ऐसे ही हैं, उनको जो बोल दो तुरंत मान लेते हैं। तभी तो इनके देश का यह हाल है, ना इनके पास रोटी है खाने के लिए, ना पीने के लिए पानी, और ना ही दवाइयां है अपने इलाज के लिए। और पाकिस्तान के लोग इन मुद्दों पर बात ना करें, इसलिए इनकी आर्मी चीफ ने पहलगाम करवाया था, क्योंकि उसे पता था कि भारत जवाब देगा इसका और फिर वहां के लोगों को आर्मी के साथ आना ही पड़ेगा, और हुआ भी वही। और ये लोग है भी चिल्लाए, जो भी इनका आर्मी चीफ आता है वो पैसे लूटता है और निकल लेता है यहाँ से। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग एक बार भी ये सवाल नहीं पूछते कि वो लोन का पैसा आया था वो कहाँ गया और किस पर लगाया। बस इन सबको ये बोल के डराया हुआ है कि इजराइल। देखिए, जब इंडिया ने वो नाम क्या था उनके मिज़ाइल का, हरमूस मिज़ाइल, जब उन्होंने वो फायर किया और जो आके यहाँ पे नूर खान एयर बेस के ऊपर आगे लगा, तो पाकिस्तान की क़यादत के पास सिर्फ 30 या 45 सेकंड थे। ये यानी एक्नॉलेज या इसको एनालाइज करने में कि ये जो हरमूस मिज़ाइल आ रहा है इसके साथ कोई यानी जो है वो एटमी मवाद तो नहीं है, और उन 30 सेकंड में ये फ़ैसला करना कि नहीं है और ये फ़ैसला करना कि है, ये आप देख लेंगे ये कितना जो है वो ख़तरनाक बात थी। चले, मैं ये नहीं कहता कि चलो उन्होंने अच्छा किया कि मवाद नहीं था, लेकिन चले अगर इस तरफ जो है वो गलतफहमी हो जाती कि जी ऐसा ही है और इधर से फिर कोई जो है वो एक्शन हो जाता या इसी सूरत में वहाँ से एक्शन हो जाता, तो पूरी दुनिया जो है वो एटमी जंग में जो है वो चली जाती और जो तबाही होती उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। राना सनाउल्लाह की बात से यह साफ है कि भारत ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया उसका खौफ अभी तक दुनिया के सामने आ रहा है। लेकिन इन्होंने जो बात कही उसको 2-3 तरीके से हमें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान एक तो बड़ा झूठा मुल्क है। अब ये प्रयास करके भी क्या ये दुनिया को फिर उसी न्यूक्लियर ब्लैकमेल में डालना चाहता है कि देखो साहब उन्होंने मिसाइल अपनी मार दी और हम तो उसको रोक नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने कहा हमारे पास केवल 30 सेकंड थे, तो 30 सेकंड में तो आप कैसे रोकते मिसाइल को? तो मिसाइल तो गिरने वाली थी, लेकिन हमको डर था कि इसमें न्यूक्लियर वेपन हो सकता है। फिर आगे वो ये कहते हैं कि चलें अगर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन नहीं भेजा था, हमें तो लग सकता था कि न्यूक्लियर वेपन है और हम इसके जवाब में कुछ और कर देते तो दुनिया कितने बड़े न्यूक्लियर वॉर में घिर जाती। अब ये पूरी दुनिया को समझते हैं बेवकूफ़,
और अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा समझदार आदमी समझते हैं। ये पहले तो ये कैसे विशेष सलाहकार हैं भाई, इनके प्रधानमंत्री को तो नाम अच्छे से याद है, ब्रह्मोस। उन्होंने बताया था हमारे एयरबेस पर ब्रह्मोस मिसाइल मार दिए, मुझे हमारे सिपह सलार ने बताया जब मैं स्विमिंग करने जा रहा था उससे पहले। अब इनको नहीं मालूम, इनको हरमोस मिसाइल सुनाई दी। खैर एनीवे, अब ये कह रहे हैं साहब कि उसमें न्यूक्लियर हथियार था कि नहीं हमको पता करने के लिए केवल 30 सेकंड थे। सर ऐसे चलती है दुनिया? ऐसे बिल्कुल नहीं चलती। सौरभ जी, मुझे एक चीज बताइए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एक मिसाइल के अंदर कन्वेंशनल वॉरहेड है या फिर न्यूक्लियर वॉरहेड है? दूसरी बात, ये एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल थी, इनको तो ये भी नहीं पता था कि ये मिसाइल है, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर तो उसको पहली बार उनके रेडार पे वो ब्लिप दिख रहा है कि कुछ आ रहा है, और सुपरसोनिक स्पीड है 2.9 माक, यानी कि 3 गुना स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा। इनके पास तो रिएक्शन टाइम भी नहीं था, उस मिसाइल ने आके तबाही मचा दी। 19 ऐसी मिसाइलें हमने की, 11 से 12 बेस उनके उड़ा दिए। तो ये जो इनकी नॉलेज दर्शाता है, ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं था कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स के बीच में डिस्टिंग्विश करने का। ऐसा अभी तक कोई भी तरीका नहीं बना कि हम डिसाइड कर सकें कि ये मिसाइल जो आ रही है ये कन्वेंशनल है कि न्यूक्लियर है। पहली बात। दूसरी बात, जिनके पास 5500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं रशिया और 5002 है अमेरिका, वो उनके पास वो टेक्निक नहीं है कि ये पता चल जाए कि किसकी मिसाइल क्या है। और सभी बात करते हैं सेकंड स्ट्राइक की, शायद इनको न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं पड़ी। भारत कभी भी फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करता, ये हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर है। हम सेकंड स्ट्राइक पे रिटेलिएट करेंगे, और सेकंड स्ट्राइक का मतलब है कि जब हमारे ऊपर हिट हो जाए तब हम मैसिव रिटेलिएशन करेंगे। तभी तो हमारे पास हमारे न्यूक्लियर वेपन्स भी ज्यादा है और उनकी क्षमता भी ज्यादा है। हमारे न्यूक्लियर वेपन्स की क्षमता 12 से 40 किलोटन मोस्टली, इनके तो 5 से लेके 15 किलोटन तक भी नहीं है, सब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है। पाकिस्तान को यही तो डर है, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं जिससे वो हमारे ऊपर खौफ कर सकें। इसी वजह से बार बार कहते हैं कि हम तो बम फोड़ देंगे। अरे कैसे फोड़ दोगे आप? अभी तो आपके ऊपर गिरा ही कुछ नहीं है, तो आप क्या ठोक? अरे मैं कह रहा हूं, अच्छा आपने साफ कर दिया, अभी कोई नहीं पता लगा सकता कि ये वेपन कौन सा आ रहा है। आप पता कर भी लेते, ये किसी तरीके से किसी जेन्युइन को बुला के पूछ लेते अगर कि भैया क्या है इसमें लगा हुआ जो भारत ने मारा है हमारे ऊपर, तो जो होना तो हो ही जाता। आप उसके बाद क्या कर लेते? अब फिर ये बेवकूफ बनाते हैं दुनिया को कि अच्छा भारत ने तो नहीं किया न्यूक्लियर अटैक, लेकिन अगर हम इस धोखे में आ जाते और हम कर देते तो, मतलब आप किसी भी कीमत पर केवल दुनिया को ये न्यूक्लियर के शब्द से, लेकिन वो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की बात जो है ना, हाँ, वही बात है ना। प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से काम नहीं चलेगा, और वो उनको समझ, मुझे नहीं पता कि ये रक्षा मंत्री कैसे रहे थे, और ये होम मिनिस्टर थे और विशेष सलाहकार थे, सॉरी वेरी स्पेशल होम मिनिस्टर थे और विशेष सलाहकार हैं। तो खुदा खैर करे कि प्रधानमंत्री के ऐसे सलाहकार थे। हालांकि मुझे तो हैरानी होती है, क्योंकि मुझे फिर से वो बात याद आती है कि मैं, जो हमारे नवाज शरीफ साहब थे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पर वजीर आजम, उनका इंटरव्यू कर रहा था कारगिल के बाद। तो उनसे मैंने पूछा था कि भाई ये परवेज मुशर्रफ साहब ने जो किया, तो कहता अरे कमाल करते हैं आप, मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैंने वाजपेयी साहब के सामने भी कसम कहा कर तो फिर मैंने उनको उसमें वो रिकॉर्ड बोले थे, कसम खा कर, और फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर खुदा खैर करे कि पाकिस्तान को ऐसा वजीर आजम मिला जिसको ये पता नहीं कि उसके मातहत क्या कर रहा है। सही बात है। तो अब ये तो विशेष सलाहकार है, उनको भी नहीं पता, और अब इन्हें ऐसा सिपह सलार मिला है, ऐसा सिपह सलार मिला, और जब ये स्थिति है उसके, और यही एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान आपसे सीधी जंग करने की हिम्मत नहीं करता। अब सर दूसरी बात है, या तो ये इतना डरते हैं इंडिया से कि मतलब इनको ये भी भरोसा नहीं कि भारत कभी न्यूक्लियर हम पर स्ट्राइक कर देगा। कैसे कर देगा? किसी स्टेट की कोई स्टेटेड पॉलिसी होती है, कुछ होता है, वॉर के भी कोई डायनेमिक्स होती है। बिल्कुल, और हमारी डायनामिक्स बहुत क्लियर है। हमने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन किया है, नो फर्स्ट स्ट्राइक एंड नो स्ट्राइक अगेंस्ट अ नॉन न्यूक्लियर स्टेट।